नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है, चाहे रोजगार मेले हों, स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाएं हों या अब शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। सभी का उद्देश्य है हर हाथ को काम और हर युवा को अवसर। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल लॉन्च किया। यह योजना जुलाई 2025 में कैबिनेट से मंजूरी पा चुकी है और इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस योजना का लक्ष्य है कि 2 वर्षों यानी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक देश में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित किए जाएं। इस योजना की प्रमुख बातों पर गौर करें तो आपको बता दें कि इसमें पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को औसतन 1 महीने के वेतन यानी बेसिक प्लस डीए के बराबर प्रोत्साहन राशि जो कि अधिकतम 15,000 रुपए होगी, वो 2 किस्तों में मिलेगी। वहीं नए कर्मचारियों की भर्ती करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके तहत 10,000 रुपए वेतन वाले कर्मचारी पर नियोक्ता को 1,000 रुपए प्रोत्साहन मिलेगा। 10,000 से 20,000 वेतन वालों पर 2,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। 20,000 से 30,000 तक वेतन वालों पर 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जहां अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती पर 4 वर्षों तक प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों से ही रोजगार समस्या का हल नहीं निकलेगा, इसलिए सरकार दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत प्रत्यक्ष रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है, जैसे कि सरकारी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और पीएमवीबीआरवाई जैसी नीतियों के जरिए। साथ ही अप्रत्यक्ष और स्वरोजगार सृजन जैसे स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, कौशल विकास मिशन और रोजगार मेलों के माध्यम से अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि विभिन्न स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार देश में इस समय बेरोजगारी दर हाल के वर्षों की तुलना में निचले स्तर पर आ चुकी है। इसका बड़ा कारण है प्राइवेट सेक्टर में भर्ती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सरकारी स्कीमों के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है और युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जा रहा है। यदि आप भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार पाना चाहते हैं तो पोर्टल पर पंजीकरण कराकर या फिर उमंग ऐप पर अपना यूएएन नंबर अपलोड कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय ने कहा है कि ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम 1952 के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान भी इस योजना में शामिल हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ईसीआर दाखिल करना होगा और उमंग ऐप पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग करके अपने सभी मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए यूएएन नंबर खोलने होंगे। बहरहाल, भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा है। ऐसे में मोदी सरकार की यह नीतियां केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि युवाओं को नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी प्रेरित करती हैं। यदि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अपने लक्ष्यों तक पहुंचती है तो यह न केवल लाखों युवाओं को नौकरी दिलाएगी, बल्कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी एक नई शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। हम आपको यह भी बता दें कि इस योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।